Hello friends, this is our fourth lecture on the MCQ practice series of Python. In first three lecture we have discussed 35 MCQs. Now in this lecture we will do some more MCQs on Python. Let's start our lecture. This is 36th question on the Python. In this question we have a प्रोग्राम, हमें एक प्रोग्राम गिवन है और इसकी आउटपुट हमें बतानी है. व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फ्लोइंग पाइथन प्रोग्राम. तो यहाँ पे आप देखेंगे डेफ का यूज कर रखा फर्स्ट स्टेटमेंट के अंदर. डेफ का मतलब क्या होता है, एक यूजर डिफाइन फंक्शन को क्रिएट करना. तो यहाँ पे एक यूजर डिफाइन फंक्शन क्रिएट कर रखा है फू, जो क्या करेगा, एक पैरामीटर को लेगा. यानी कि जब भी हम क्या करेंगे, फंक्शन को कॉल करेंगे, वेन एवर वी कॉल द फंक्शन देन वी हैव टू गिव वन पैरामीटर टू द फंक्शन एट द कॉलिंग टाइम. नाउ this statement and this statement, these three statements are belonging to this function. ये जो तीन स्टेटमेंट है 1 2 3, ये आपकी कहाँ से किससे बिलोंग करती है, इस फू फंक्शन से बिलोंग करती है. तो ये तीन स्टेटमेंट्स कब रन होंगी, जब हम फंक्शन को कॉल करेंगे. अगर हम फंक्शन को कॉल ही नहीं करते हैं तो ये तीन स्टेटमेंट कभी भी रन नहीं होंगी. तो दीज थ्री स्टेटमेंट्स विल रन व्हेन वी कॉल द फंक्शन. जब हम फंक्शन को कॉल करेंगे तो ये वाली स्टेटमेंट और ये वाली स्टेटमेंट आपकी रन होगी, अदरवाइज ये स्टेटमेंट्स आपकी रन नहीं होंगी. तो यहाँ पर आपका मेन जो प्रोग्राम है कहाँ से स्टार्ट होता है, मेन प्रोग्राम विल स्टार्ट फ्रॉम हेयर. तो यहाँ से हमने फंक्शन अपना प्रोग्राम को जो मेन अपना प्रोग्राम है वो स्टार्ट होता है. यहाँ पे हमें क्या कर रखा है, Q इज इक्वल टू ABC एंड DEF. तो यहाँ पर ये क्या क्रिएट कर रखी है, दिस इज ए लिस्ट. हमें पता है कि किसी भी लिस्ट को क्रिएट करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज़ करते हैं. तो दिस इज द इंडेक्स 0 ऑफ द लिस्ट एंड दिस इज द इंडेक्स 1 ऑफ द लिस्ट. तो Q0 की वैल्यू यहाँ पर क्या है आपकी, Q0 इज इक्वल टू ABC एंड Q1 इज इक्वल टू DEF. तो Q1 के अंदर क्या प्रेजेंट, Q0 के अंदर आपका क्या प्रेजेंट है, यानी कि Q के 0 इंडेक्स के ऊपर आपका क्या प्रेजेंट है, ABC प्रेजेंट है. Q के 1 इंडेक्स के ऊपर आपका क्या प्रेजेंट है, DEF आपका प्रेजेंट है. नाउ कम टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट हियर, द प्रिंट ID Q. हमें ID की Q की ID लेनी है. लेट अस Q की ID कुछ भी आपकी हो सकती है. ID का मतलब क्या है, किस लोकेशन के ऊपर आपका Q स्टोर है. इज इक्वल टू फू ऑफ Q, यानी कि हमने यहाँ पे फंक्शन को कॉल कर रखा है, वी हैव कॉलिंग द फंक्शन फू, और इसको एक पैरामीटर दे दिया Q. यानी ये लिस्ट क्या कर दी हमने, फू के अंदर डाल दी. तो जो ये Q वैल्यू है ये कहाँ पे जाके स्टोर हो जाएगी, X के अंदर जाके स्टोर हो जाएगी. दिस Q वैल्यू विल स्टोर इनटू द X. तो X क्या हो गया आपका, X इज इक्वल टू Q हो गया आपका, और Q के अंदर क्या है आपका, ABC एंड DEF. तो X ये 0 इंडेक्स है, ये 1 इंडेक्स है. X0 क्या हो गया आपका, X0 इज इक्वल टू ABC एंड X1 इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, DEF आपका हो जाएगा. नाउ X0 इज इक्वल टू DEF. हमने क्या किया, X0 को किससे चेंज कर दिया, DEF से. यानी कि X के 0 के अंदर क्या स्टोर हो गया, DEF विल स्टोर इन द 0 इंडेक्स ऑफ X एंड X1 के अंदर आपका क्या स्टोर हो गया, ABC विल स्टोर इन द इंडेक्स ऑफ X. फर्स्ट इंडेक्स के ऊपर आपके X के फर्स्ट इंडेक्स के ऊपर आपको क्या स्टोर हो गया, ABC, और 0 इंडेक्स के ऊपर क्या स्टोर हो गया, DEF. नाउ व्हाट इज हेयर, यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे हो रहा है आपका कि जो X है वो क्या हो गया, X इज लाइक दिस, X इज लाइक DEF कोमा ABC. कि भाई आपके 0 इंडेक्स के ऊपर X की कौन सी वैल्यू आ गई, DEF आ गई, और X के 1 इंडेक्स के ऊपर आपकी क्या वैल्यू आ गई, 1 वैल्यू आ गई. नाउ इट रिटर्न द वैल्यू X. ये X को क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है. यानी ये क्या कर रहा है, X को रिटर्न कर रहा है. X रिटर्न होके किसके अंदर जाएगा, Q के अंदर जाएगा. तो ये फू ऑफ Q की वैल्यू आपकी क्या आएगी, आपकी X आपका रिटर्न हो गया. यानी कि क्या रिटर्न होगा, A DEF एंड ABC. आपका क्या रिटर्न होगा, DEF कोमा ABC. लेकिन DEF और कोमा ABC रिटर्न होने की बजाय वो क्या करेगा, इसकी ID को रिटर्न करेगा. क्या करेगा, ID को रिटर्न करेगा, किसकी, DEF और ABC की ID को रिटर्न करेगा. नाउ द क्वेश्चन इज दिस, क्वेश्चन क्या है कि भाई आपका
नाउ इट विल रिटर्न द आईडी। ये क्या करेगा, एक्स की आईडी को रिटर्न करेगा। किसको रिटर्न करेगा, एक्स की आईडी को आपको रिटर्न करेगा। नाउ लुक व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट का आंसर क्या आएगा आपका। अगर हम ध्यान से देखें, हमारे पास एक क्यू लोकेशन थी। हमारे पास क्या थी, एक क्यू लोकेशन थी। लेट अस दिस लोकेशन इज 100000। ये आपकी लोकेशन है। हमने रन टाइम के ऊपर इस लोकेशन को पास कर दिया, किसके पास, फू फंक्शन के पास हमने पास कर दिया। पहले इसके अंदर क्या था, इस लोकेशन के अंदर आपकी एक लिस्ट थी। उस लिस्ट के अंदर क्या था, ए बी सी एंड डी ई एफ इज देयर इन दिस लिस्ट। नाउ एट द टाइम ऑफ फंक्शन कॉलिंग वी गिव दिस लोकेशन। हम क्या करते हैं, इस लोकेशन को ही अपना क्या करते हैं, फंक्शन को एज ए पैरामीटर देते हैं। तो ये लोकेशन किसके पास गई, एक्स के पास गई। तो एक्स क्या करता है, जो एक्स के अंदर लिस्ट अपनी गई है, इस लोकेशन के ऊपर क्या प्रेजेंट, आपकी लिस्ट प्रेजेंट है। तो ये लोकेशन गई कहाँ पर, फंक्शन के पास गई। अब फंक्शन के अंदर क्या आ गई, इस लोकेशन के ऊपर जो लिस्ट प्रेजेंट है वो फंक्शन के पास आ गई है। तो फंक्शन ने क्या किया, उस लिस्ट के जीरो इंडेक्स को डी ई एफ से चेंज कर दिया और फर्स्ट इंडेक्स को किससे चेंज कर दिया, ए बी सी इंडेक्स से चेंज कर दिया। और उस लिस्ट की जो आईडी है यानी लोकेशन है उसको रिटर्न कर दिया वापस फंक्शन को। नाउ इन दिस प्रोसेस इफ वी सी वी आर नॉट चेंजिंग द लोकेशन। हम लोकेशन को चेंज नहीं कर रहे हैं। तो पहले जो क्यू की लोकेशन थी वो क्या थी, आपकी 10,000 थी। तो इस फू ऑफ क्यू के अंदर भी क्या रिटर्न होके आ रहा है आपका, रिटर्न क्या होके आ रहा है आपका, जो आईडी रिटर्न होके आ रही है। लेकिन हमने आईडी तो चेंज की ही नहीं। तो आईडी कितनी है आपकी, आईडी अभी भी क्या है, 10,000 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आईडी ऑफ क्यू विल इक्वल टू द फू ऑफ क्यू। तो दोनों की आईडी अगर इक्वल है तो ये स्टेटमेंट क्या है आपकी, ट्रू है। क्या है, ट्रू। तो ये प्रिंट क्या करेगा आपको, दिस प्रिंट स्टेटमेंट विल रिटर्न ट्रू एज यूर आंसर। आउटपुट आपको क्या मिल जाएगी, ट्रू आउटपुट आपको मिल जाएगी। नाउ इफ विल लुक दिस, अगर हम यहां पे आईडी को हटा देते हैं और यहां से हम आईडी को हटा देते हैं, नाउ वी आर चेकिंग दैट फू ऑफ क्यू। तो फू ऑफ क्यू कौन सी अपनी, जो ये एक्स आया है, एक्स क्या बनेगा आपका, फू ऑफ क्यू आपका क्या रिटर्न करेगा, दैट विल बी रिटर्न डी ई एफ कोमा ए बी सी। ये आपका डी ई एफ कोमा ए बी सी रिटर्न करेगा। लेकिन इस क्यू के अंदर आपका क्या प्रेजेंट है, क्यू के अंदर आपका प्रेजेंट है ए बी सी कोमा डी ई एफ प्रेजेंट है। नाउ दिस विल नॉट इक्वल। अब ये दोनों इक्वल नहीं होंगे। अगर नहीं होंगे तो क्या आ जाएगा, फॉल्स। ये क्या करेगा, रिटर्न करेगा। लेकिन आईडी अगर पूछता है, वी आर नॉट चेंजिंग द आईडी, हम आईडी को चेंज नहीं कर रहे हैं, हम लोकेशन को चेंज नहीं कर रहे हैं। लोकेशन के अंदर जो एलिमेंट प्रेजेंट है हम उसको चेंज कर रहे हैं। दैट मीन्स द आईडी ऑफ दिस क्यू एंड आईडी ऑफ द एक्स विल रिमेन सेम। कि हमने क्या किया है, हमने किसी एक पर्टिकुलर आईडी के ऊपर जो प्रेजेंट था उसको चेंज किया है, ना कि हमने लोकेशन को चेंज किया है। तो आईडी ऑफ क्यू विल बी इक्वल टू द आईडी ऑफ एक्स। तो आईडी आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, आईडी ऑफ क्यू विल बी इक्वल टू आईडी ऑफ एक्स। भाई हमने आईडी को पास किया तो फंक्शन ने क्या किया, इस आईडी के ऊपर जो आपका एलिमेंट प्रेजेंट थे उनको चेंज कर दिया। तो पहले जो क्यू की आईडी थी वही क्या है, एक्स की आईडी है। लेकिन अब क्या हो चुके हैं, आपके एलिमेंट्स चेंज हो चुके हैं, बट आईडी विल रिमेन सेम। तो एक्स विल नॉट इक्वल टू क्यू, बट आईडी ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू आईडी ऑफ क्यू। तो ये स्टेटमेंट आपकी क्या है, ट्रू है। और ये स्टेटमेंट आपकी क्या है, अगर हम इज इक्वल टू लगा देते हैं, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। भाई क्यू और एक्स, क्यू इज नॉट इक्वल टू एक्स, बट आईडी ऑफ क्यू इज इक्वल टू आईडी ऑफ एक्स। ये आपका ट्रू रहेगा। होप दिस को यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। What will be the output of the following Python code?
तो यहाँ पे इस पाइथन कोड की आपकी आउटपुट क्या रहेगी, तो यहाँ पे क्या दे रखा, प्रिंट एक्स, तो पहले एक्स तो प्रिंट होगा ही, सॉरी स्टार प्रिंट होगा ही। अब क्या कर रखा है, ए बी सी डी ई सेंटर 6, क्या करना है, ए बी सी डी सेंटर 6, फिर बाद में क्या करना है, स्टार प्रिंट करना है और सेपरेशन जो देना है स्टार का। अब क्या होता है, लिस्ट डॉट सेंटर, लिस्ट डॉट जो सेंटर आपका होगा वो आपका क्या करेगा, पैडिंग करेगा, क्या करेगा, पैडिंग, क्या आपका करेगा, आपका पैडिंग करेगा। तो यहां पर आपकी जो लिस्ट है उसके अंदर कितने एलिमेंट हैं, उसके अंदर आपके 6 एलिमेंट्स हैं, यानी लेंथ ऑफ सॉरी 5 आपके क्या हैं, एलिमेंट्स हैं। और हमने क्या करना है, इसकी लेंथ को क्या करना है, 6 बनाना है, क्या करना है, 6 बनाना है। वी हैव टू चेंज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग बाय 6, पहले इसकी लेंथ कितनी है, 5 है, अब क्या करना है, 6 है, 6 करना है। तो एक कंसेप्ट है, अगर आपकी फाइनल स्ट्रिंग की लेंथ, अगर आपकी फाइनल स्ट्रिंग की लेंथ अगर इवन आती है तो हम क्या करेंगे, राइट में पैडिंग करेंगे। अगर फाइनल स्ट्रिंग की लेंथ अगर आपकी क्या है, ओड है, तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट में पैडिंग करेंगे, क्या करेंगे, लेफ्ट में पैडिंग करेंगे। तो अभी क्या है आपका, ए बी सी डी ई 5 इसकी लेंथ है। अब हमें क्या करनी है, लेंथ को कितना बनाना है, 6 बनाना है, तो हमें पैडिंग करनी पड़ेगी। पैडिंग किसकी करेंगे, हम स्पेस की करेंगे। यहाँ पे जो गिवन है, सैप क्या करता है, सैप हमें वो एलिमेंट या वो एलिमेंट या आपका बोल सकते हो अल्फ़ाबेट या कोई स्पेशल करैक्टर देता है जिसकी हमें पैडिंग करनी है। तो यहाँ पे हमें स्पेस की पैडिंग करनी है। तो फाइनल लेंथ कितनी आ रही है, इवन आ रही है, क्योंकि 5 तो पहले ही है। अब क्या करना है, 6 करना है, और हमें पैडिंग किसकी करनी है, स्पेस की करनी है। तो कहाँ पर करेंगे, राइट हैंड साइड के अंदर करेंगे। तो यहाँ पे हम एक स्पेस छोड़ देंगे, क्या करेंगे, यहाँ पे एक स्पेस छोड़ देंगे। तो पहले एक स्टार आएगा, ये स्टार आएगा, फिर ए बी सी डी ई आएगा, फिर उसके बाद हमें पैडिंग करनी है, किसकी करनी है, स्पेस की पैडिंग करनी है। स्पेस हमने यहाँ पे छोड़ दिया। तो यहाँ पे मैं स्पेस के लिए थोड़ा सा ये आपको दिखा देता हूँ शो करने के लिए। तो स्पेस हो गया, फिर उसके बाद क्या होगा, आपका स्टार प्रिंट हो जाएगा। सो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ए बी सी डी ई स्टार एंड स्टार। यहाँ पे कोई स्पेस नहीं है, फिर ये क्या आया, आपका एक स्पेस आया। नाउ द स्टार विल एड। अगर लेंथ यहाँ पे अगर हम 7 लिख देते, क्या लिख देते, इफ वी डू द 7 देन आवर आंसर विल बी, हमें क्या करना पड़ेगा, एक हम पैडिंग यहाँ पे करेंगे और फिर एक पैडिंग अपने को कहाँ पे करनी पड़ेगी, लेफ्ट हैंड साइड में करनी पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें सेंटर में लेके आना है। जो ए बी सी डी ई है हम सेंटर में लेके आएंगे, तो हम दोनों पैडिंग कहाँ पे नहीं कर सकते, दोनों पैडिंग हम ना तो लेफ्ट में कर सकते हैं और ना ही राइट में कर सकते हैं। तो हम पैडिंग किस प्रकार से करेंगे, स्टार स्पेस ए बी सी डी ई स्पेस एंड स्टार, दिस विल बी योर आंसर। इज दैट क्लियर? नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपका इसका आंसर क्या रहेगा, यहाँ पर आपका 6 है तो इसका आंसर रहेगा बी विल बी योर आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फ्लोइंग पाइथन प्रोग्राम। नीचे एक पाइथन प्रोग्राम दे रखा है, इसकी आपको आउटपुट बतानी है। z इज इक्वल टू सेट ए बी सी। तो यहाँ पे एक चीज देखेंगे, z इज इक्वल टू सेट ए बी सी। इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि हमने सेट के अंदर क्या डाल दिया, एक स्ट्रिंग डाल दी। तो जब भी हम क्या करेंगे, किसी भी सेट को क्रिएट करेंगे, दिस इज द क्रिएशन ऑफ सेट, दिस इज क्रिएशन ऑफ ए सेट। सेट को क्रिएट करने के लिए हम क्या करते हैं, सेट स्मॉल ब्रेसेस का यूज करते हैं। तो यहां पर हम एक सेट को क्रिएट कर रहे हैं। दिस फर्स्ट स्टेटमेंट इज बिलोंगिंग टू द क्रिएशन ऑफ ए सेट। तो हमने यहाँ पे एक सेट क्रिएट किया। जब भी हम सेट को क्रिएट करेंगे और उसके अंदर एक स्ट्रिंग हम डाल देते हैं, एट द टाइम ऑफ क्रिएशन ऑफ द सेट इफ वी गिविंग द स्ट्रिंग टू द सेट, then this statement will execute like this. This set will convert all the elements, all the alphabets of the string one by one. इनको किसके अंदर कन्वर्ट कर देगा, एलिमेंट ऑफ द सेट्स के अंदर कन्वर्ट कर देगा।
तो इसको ध्यान से समझें कि भाई अगर हम किसी सेट को क्रिएट कर रहे हैं, सेट को क्रिएट करते हुए अगर हमने जो भी स्ट्रिंग इसके अंदर दे दी, अगर हम इसके अंदर कोई स्ट्रिंग देते हैं एक्स वाई जेड ए बी सी कुछ भी देते हैं, तो ये इसका मतलब क्या होगा, देन जेड इज इक्वल टू एक्स वाई जेड ए बी सी। तो अगर आप इस स्टेटमेंट को अगर रन करवाते हैं तो आपको क्या मिलेगा, आपको आउटपुट में ये मिलेगा। नाउ मेरा मतलब क्या है, इफ वी रन दिस स्टेटमेंट then it will give the output like this a comma b comma c, this will be the output. Now in the next statement we add a new element. now यहाँ पर हम इस स्टेटमेंट ऐड के साथ ऐसा नहीं करेंगे। अगर आप सोचते हैं कि ऐड SAN करने के बाद भी हमारा सेट क्या हो जाएगा, हमारा सेट क्या करेगा A B C, तो पहले ही थे इसके अंदर SAN कर देगा, ऐसा नहीं है। वो केवल सेट जब आप क्रिएट करते हैं और उसके अंदर स्ट्रिंग देते हैं तो वो उनके अल्फ़ाबेट्स को सेपरेट कर देगा, एलिमेंट्स के अंदर कन्वर्ट कर देगा। बट वी इन द सेकंड स्टेटमेंट वी आर एडिंग द सेन, हम एक नई स्ट्रिंग ऐड कर रहे हैं किसके अंदर, जेड के अंदर। तो जेड हमारा क्या था, पहले जेड था हमारा ABC और इसके अंदर हमने एक सैन का SAN और ऐड कर दिया। तो जेड यहाँ पे अपडेट होके क्या हो जाएगा, जेड की वैल्यू हो जाएगी ABC एंड SAN, सैन आपका हो जाएगा। नाउ जेड अपडेट सेट, सेट के अंदर हमने क्या किया, P और Q को और डाल दिया। नाउ इन द नेक्स्ट स्टेटमेंट वी आर अपडेटिंग द सेट, हम सेट को क्या कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं। सेट के अंदर हमने क्या किया, एक लिस्ट को ऐड कर दिया। तो इस स्टेटमेंट के अंदर हम क्या कर रहे हैं, सेट के अंदर क्या कर रहे हैं, एक लिस्ट को डाल रहे हैं। तो जब भी सेट कीवर्ड के अंदर हम कुछ भी डाल लेंगे, सेट फंक्शन के अंदर कुछ भी डाल लेंगे, तो वो क्या कर देगा, उनको सेपरेट करने वाला है, उसके एलिमेंट्स को सेपरेट करने वाला है। जैसे कि यहाँ पे किया था ABC के जो अल्फ़ाबेट्स थे उनको सेपरेट कर दिया उसने, इसी प्रकार से Q और P और Q को भी क्या कर देगा, वो सेपरेट कर देगा और किसके अंदर ऐड कर देगा, जेड के अंदर ऐड कर देगा। जेड आपका क्या था, जेड विल बी ABC एंड SAN, और अब क्या ऐड कर देगा इसके अंदर, P और Q को भी इसके अंदर ऐड कर देगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, ACC है, तो ये ऑप्शन आपका रॉन्ग हो गया। ABC नहीं, ये स्टार्टिंग में ही इनको अलग कर देगा। सी ऑप्शन क्या है, ABC P Q और सैन, दिस विल बी योर आंसर, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो C विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज यूज ऑफ द फंक्शन इन पाइथन। पाइथन के अंदर फंक्शंस का यूज करने के लिए, फंक्शन का हम यूज़ क्यों करते हैं, बेसिकली हम फंक्शन का यूज़ क्यों करते हैं, फंक्शन डोंट प्रोवाइड बेटर मॉड्यूलरिटी, बिल्कुल रॉन्ग स्टेटमेंट है। फंक्शन हमें क्या करता है, मॉड्यूलरिटी भी प्रोवाइड करता है, हमारे पाइथन कोड को इजी भी बनाता है, रीडेबल भी बनाता है, ठीक है। तो यू कैन नॉट आल्सो क्रिएट यूर ऑन फंक्शन, ये भी बिल्कुल गलत है। हम अपने यूज़र डिफाइन फंक्शंस को क्रिएट कर सकते हैं। आज ही की वीडियो के अंदर हमने फो नामक एक यूज़र डिफाइंड फंक्शन को यूज़ किया था एक प्रोग्राम के अंदर और उसकी वैल्यू हमने निकाली थी। फंक्शन आर रीयूजेबल पीसीज ऑफ प्रोग्राम, बिल्कुल ठीक है कि हम कितना भी बड़ा प्रोग्राम हो, हम कितने भी बार किसी भी फंक्शन को आप क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो आपका सी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट। सो सी विल बी द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हमने 5 आपके क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। होप आप सभी को समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम अपने 5 या 10 MCQs और डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।